हेलो दोस्तों, वेलकम अरुण देव क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप क्लास 12 का चैप्टर मैट्रिक्स है, इसको हम क्या करने वाले हैं, आज फोड़ने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से मैट्रिक्स को, क्या है जो बेसिक मैट्रिक्स का है टर्मिनोलॉजी को आज समझते हैं कि मैट्रिक्स में आपकी टर्मिनोलॉजी क्या क्या चीज़ है, जिससे फ्यूचर में कंपटीशन में क्या करते हैं आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी एमसीक्यूज बनते हैं, जिसमें बच्चे क्या होते हैं मात खा जाते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से मैट्रिक्स को आज समझने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। मैट्रिक्स में क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहता है मैट्रिक्स की, क्या कहता है मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर। एक मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स क्या कहते हैं। या हम उनको रो की फॉर्म में अरेंज करेंगे या आप हम उनको कॉलम की फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मतलब मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लूंगा, उसके अंदर मैंने एलिमेंट रखने, ऐसे नहीं कि ऐसे भर देने, नहीं, उनको फिक्स अरेंजमेंट की या रो की फॉर्म में अरेंज करूंगा या आप क्या करूँगा, कॉलम की फॉर्म में अरेंज करूंगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये है आपके पास क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है। रो की बात समझते हैं। रो क्या होता है, जो हॉरिजेंटल लाइंस मेरे पास रहेगी वो क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। और जो वर्टिकल लाइन होगी वो मेरे पास क्या होगी, कॉलम्स होगी। क्लियर हो गया। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान देखिए, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो रो तो आपको पता चल गया, कॉलम भी पता चल गया। ऑर्डर क्या होता है, देखो ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली हम बताएं कि आपकी जो मैट्रिक्स है, जैसे कार होती है ना, यहाँ पे 4x4 की कार है, मतलब ऐसे चारों टायर घूमने वाले हैं। ठीक है, 4x2 का मतलब है कि 4 टायर है जिसमें 2 घूमने वाले हैं। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उस ऑर्डर को, ध्यान दीजिए। m इंटू एन, m क्रॉस n से हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज m, m की अगर बात करूं तो ये रो है, ये क्या है आपके पास, रो है। अगर मैं n की बात करूं तो ये आपके पास क्या है, कॉलम है। ये आपके पास क्या है, कॉलम है। तो यही आपको बताता है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। यदि मैं बात करूं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, एक रो आपके पास ये वाली है, एक रो ये वाली है, यानी कि मेरे पास रो कितनी हो गई, 2, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम मेरे पास क्या क्या चीज है, कॉलम मेरे पास दे रखा है, एक ये वाला कॉलम है, एक ये वाला कॉलम है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, यानी कि टोटल कॉलम कितने हैं, 4 दे रखे हैं। मतलब जो मेरे पास n की वैल्यू है, वो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 दे रखी है। तो m इंटू n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो मेरे पास जो ऑर्डर रहेगा दैट इज 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 या 2 क्रॉस 4 भी आप कह सकते हो। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गई। तो रो मैट्रिक्स समझ में आ गई आपको कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या चीज़ होती है। तो ये तीनों आपको क्या समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गई होगी। बिल्कुल हम बेसिक से 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों को मैट्रिक्स के बारे में पता ही नहीं है उनको भी समझ में आ जाए, और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। तो आज मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा, मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीज़ें टर्मिनोलॉजी होती है। रो समझ में, कॉलम आ गया, आपके पास ऑर्डर भी समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा आगे ले चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, देखो अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, आपके कौन कौन सी टाइप होती है मैट्रिक्स की। तो पहली जो मेरे पास टाइप है वो आपका रो मैट्रिक्स की। ठीक है, आपका रो मैट्रिक्स होती है। कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, देखो कुछ नहीं है, बेसिकली आपको क्या ध्यान रखनी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम रो को काउंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, रो काउंट करते हैं, रो 1, रो 2, रो 3। तो ये मेरे पास क्या आती है, रो मैट्रिक आ जाती है। क्लियर हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मतलब ये कह रहा है कि मेरे पास सिर्फ एक क्या, एक रो होनी चाहिए। इसमें तो 3 रोज दे रखी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभी मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, जिसमें मैंने एक, पहले आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया इस तरीके से, ए बी, कॉमा नहीं आएगा, ए बी और सी। तो ये मेरे पास रो मैट्रिक्स हो गई। इसमें देखो नंबर ऑफ कॉलम का क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। मतलब कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, कितने, सो मैनी कितने भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो रो रहेगा वो सिंगल रहेगा। वो क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। तो ये मेरे पास रो मैट्रिक्स होती है। क्लियर हो गया कि सिंगल रो होना चाहिए, बाकी कॉलम मैटर नहीं करता है। अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। बात क्या करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स की। देखो कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे पढ़ो जरा, कॉलम मैट्रिक्स क्या कह रहा है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो। सेम उसका जस्ट अपोजिट, मतलब क्या कह रहा है कि आपके पास कॉलम तो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, रो मैटर नहीं करता है, रो मैटर नहीं करता है। जैसे यहाँ पे देखो रो और कॉलम की बात, ये तो आपको बेसिक है कि आपका रो क्या होता है, कॉलम क्या, उसके यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है। लेकिन मैं कॉलम का आपको समझाता हूँ, कॉलम किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, देखिएगा। मैं सिंपल क्या करूँगा, आपके पास मैंने इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनाई जिसका नाम मैंने रखा ए इक्वल टू, ठीक है, ए बी और सी मेरे पास इसमें क्या है, एलिमेंट है। तो एक बार जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है कि कॉलम तो एक ही है,
कॉलम क्या है, एक ही है, लेकिन रो 3 है। रो क्या है आपके पास, 3 दे रखी है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, जो कॉलम रहेगा वो एक रहेगा, रो मैटर नहीं करता है। तो दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं। तो रो को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास इसका तरीका है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास देखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जब आपके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो जाएं, दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए। जब आपके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए, देन वी कैन से दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, जब अब ये देखो इसका ऑर्डर क्या होता है, 1 बाई 1 हो सकता है, यानी कि 1 बाई 1 का मतलब क्या है, इसका रो भी एक ही है, कॉलम भी एक ही है। 2 बाई 2 हो सकता है, 3 बाई 3, 4 बाई 4, ऐसे नहीं कि 4 बाई 2। ठीक है, वो चीज आपकी स्क्वायर नहीं होगी। स्क्वायर में क्या होगा, आपकी m की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी। देन वी कैन से दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। ठीक है, ये आपके पास दे रखा है। यदि मैं ऑर्डर की बात करूं तो आपका ऑर्डर इस पर दे रखा है, ये आपके पास 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर है, ये 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, ये आपके पास 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं किसकी, डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है, जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है कि जो आपके जो एलिमेंट्स रहेंगे डायगोनल वाले, सिर्फ वही एलिमेंट रहेंगे, बाकी जो रेस्ट एलिमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, जीरो। बाई क्या रहेंगे, वो जीरो रहेंगे। और डायगोनल की एक चीज़ ध्यान रखना, कंपलसरी नहीं है कि आपके डायगोनल एलिमेंट सेम हो। डायगोनल एलिमेंट सेम हो वो कंपलसरी नहीं है, बस आपके डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सब जीरो। बाकी सब एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि क्या डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया, मतलब आपका सिर्फ डायगोनल वाले नंबर्स होने चाहिए, बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सब जीरो होने चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा टिक समझिए। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। स्केलर मैट्रिक्स का भी सेम कॉन्सेप्ट है, आपके बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, लेकिन जो आपके डायगोनल वाले एलिमेंट है सेम होने चाहिए। ठीक है, यदि मैं एग्जांपल के तौर पर ले लूं, यहाँ पे मैंने लिया 1 1 0 0, यस सॉरी आईएनटी में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ये मेरे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, every scalar matrix is a diagonal matrix, but every diagonal matrix is not a scalar matrix. Why? Because scalar matrix have diagonal element are identical, but in a diagonal matrix this condition is not necessary. क्लियर हो गया, मतलब आपके डायगोनल में एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्केलर में एलिमेंट अलग अलग नहीं हो सकते। बाकी एलिमेंट तो जीरो होंगे, लेकिन जो आपके डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स हमारे पास और होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको भी हम कह सकते हैं कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्केलर मैट्रिक्स भी है और आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ये तीनों तो आपके पास ऑप्शन दे देगा ये कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है, पहला आपको देगा, आपके पास में क्वेश्चन की फॉर्म में दे देगा कि आपके पास एक क्वेश्चन है 1, 0, 1, बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डायगोनल है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, ऑल ऑफ द अबव। ये 5 ऑप्शन दे देगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर टिक नहीं करोगे तो सारी चीज़ों सारी कंडीशन को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हो गया। हाँ, उनमें से अगर कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ और ही उन्होंने लाल पीला दे रखा है, तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे टिक करोगे। क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पे क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब देखो यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, इनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। अब यूनिट मैट्रिक्स का मतलब समझते हैं। देखो यूनिट और आइडेंटिटी क्या बेसिकली सेम है। यूनिट का मतलब क्या होता है, सिंगल वन। ठीक, आइडेंटिटी मतलब सेम होना चाहिए। मतलब यूनिट और आइडेंटिटी यानी कि 1 1 एलिमेंट रहेंगे, या 2 2 नहीं रहेगा, सिर्फ 1 1 रहेगा। क्या रहेगा आपका 1 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीज़ दे रखी है कि जो आपके ये वाले डायगोनल एलिमेंट हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, सेम दे रखी है। इसको हम क्या स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट है 0 0 रहेंगे। और दूसरी क्या कंडीशन है कि ये आपके पास क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन सेम होने चाहिए। और सेम कौन से होने चाहिए,
1 होने चाहिए, 2 2 3 3 नहीं चलेगा, सिर्फ 1 1 चलेंगे, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स जो खासियत है ना, अगर मैं आई स्क्वायर कर दूं या आई क्यू कर दूं, मतलब इसका मल्टीप्लाई में इसी के साथ दूसरी सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूं, तो इसकी वैल्यू आई आती है। मतलब इसको मैं इसको जो डिनोट करते हैं आई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आई से। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके साथ मैं कोई सा भी ऑपरेशन लगा लेता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाता हूँ इस पर, तो मुझे मेरे पास बेसिकली क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलती है, इसलिए इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया, जिसके हम क्वेश्चन अभी फ्यूचर में हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। थोड़ा आगे चलते हैं, क्या आपके पास दूसरा है आपके पास इक्वल मैट्रिक्स। किसी दो मैट्रिक्स को इक्वल हम कब कहेंगे बताओ। अब दो है ना, बोलते हैं कि दो के प्रॉपर्टी सेम है तभी ये इक्वल कहलाएंगे, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। मतलब आपके पास मैंने दो मैट्रिक्स दे दी, एक मैंने कहा ए है, दूसरा मैंने कहा कि बी है। एक मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ए मेरे पास बी मैट्रिक्स है। यदि दोनों के एलिमेंट सेम है, दोनों के एलिमेंट क्या है, सेम है, तभी ये इक्वल कहलाएंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं कहलाएंगे। सेट्स में पढ़ते हैं दो सेट्स कब इक्वल होंगे, जब उनके एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। वैसे ही मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जब उनके एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, देन वी कैन से बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों का ऑर्डर क्या है, दोनों का ऑर्डर आपके पास दे रखा है 3/3 दोनों का ऑर्डर आपके पास दे रखा है, ठीक है। इसका ऑर्डर भी कितना है, 3/3 दे रखा है। ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे भी है, 8 4 6 8 4 6 4 5 7 4 5 7। तो ये क्या है, आपके दोनों जो मैट्रिक्स है ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। और एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों जब आपकी इक्वल मैट्रिक्स रहेगी तभी वो कंपेरेबल होगी, अदरवाइज कंपेरेबल नहीं होगी। क्लियर हो गया। हम तभी क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आपका क्या रहता है, इक्वल मैट्रिक्स रहता है। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ हैविंग सेम ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, द मैट्रिक्स आर इक्वल। क्लियर हो गया, जो मैंने कहा वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या दे रखा है, इक्वल मैट्रिक्स दे रखा है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ये आपके पास क्या, अब देखो क्लास 11 में एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, ठीक है, 12th में भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये एनडी के एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन जे के एग्जाम में पूछता है। तो नॉर्मली आप इसको ध्यान रखना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि फ्यूचर में आप ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है, या कोई डिप्लोमा करोगे जहाँ मैथमेटिक्स आती है, तो वहाँ जब मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे यही बेसिक चीज़ आपके पास आएगी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, लोअर क्या होती है। क्योंकि क्या होता है, देखो बच्चों, नॉर्मली जो है ना हमारे पास चीज़ें क्या होती है, ब्रॉड करके आती है। हम जो बीएससी में पढ़ते हैं या बीटेक में पढ़ते हैं, चीज़ें वही होती है जो उन्हें पढ़ी है, लेकिन उनको थोड़ा बड़ा जो उनका लेवल है वो थोड़ा अप हो जाता है। तो नॉर्मली मैट्रिक्स तो 11 12 में पढ़ी है, लेकिन यहाँ हम लोग क्या पढ़ते हैं, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। देखो दोनों की मीनिंग को शाम ध्यान रखना। अपर ट्रायंगुलर, जब आपकी अपर ट्रायंगुलर की बात करें तो डायगोनल एलिमेंट की जो नीचे वाली जो एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाली जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। किसकी कंडीशन में, अपर के। नाम तो अपर है लेकिन ट्रायंगल कहाँ बना रहे हैं, नीचे बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं, नीचे बना रहे हैं। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वैसे लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये आपका क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर और लोअर का थोड़ा ध्यान रखना, पहचानने के एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। पता लगा आपने लोअर कहा, नीचे लोअर, इस वाले को लोअर बना दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके ऊपर वाला जो पार्ट है, डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट, वो आपका क्या करेगा, ट्रायंगुलर बनाएगा। और अपर की बात करें तो नीचे वाला पार्ट, डायगोनल के नीचे वाला पार्ट क्या बनाएगा, आपके पास ट्रायंगल बनाएगा। तो ये आपके पास क्या है, मैट्रिक्स का बेसिक दे रखा है। और यही आज हम लोग पढ़ेंगे और यहीं पर क्या करते हैं, हम लोग इसको फिनिश करते हैं और आगे इसको मैट्रिक्स को हम लेके चलेंगे अलग अलग पार्ट्स में। आज मैंने आपको सिर्फ इसकी टर्मिनोलॉजी को बताया कि फ्यूचर में आपको कहाँ क्या चीज़ थी। देखो एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक चीज़ में छूट गई है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। अब लोग सर डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट कुछ भी नहीं होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एक टाइप ऑफ मॉडल्स निकालना सीखते हैं उसमें, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है आपके पास, ठीक है, उसको हम क्या करें, नेक्स्ट क्लास में हम उसको स्टडी करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इन टर्मिनोलॉजी को पढ़ें, समझें कि क्या चीज़ें क्या होती है, ताकि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्लिक करे वो चीज़ कि हाँ ये चीज़ सर ने बताई थी, ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो तब तक आप इसको देखें और पढ़ें और नेक्स्ट वीडियो में क्या करें, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।